So students, welcome back to my channel, that is The Educator. Today we are going to start our General English Speaking Part 58, in which we will discuss about types and behavior of pronouns, and we will also discuss little bit about adjectives in our English language. So students, let's start our General English Speaking Part 58. So students, let's start our General English Speaking Part 58, in which we are going to discuss about behavior of pronouns or types of pronouns. So let's start. General English Speaking Part 58, behavior of pronouns and also types of pronouns. So behavior of pronouns basically means सर्वनाम के व्यवहार, and we were studying about types of pronouns. So types of pronouns means सर्वनाम के क्या क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं. So let's see. Collective nouns, team, group, crowd, class may be either singular or plural. They are plural when the speaker is thinking of the individual members of the group. Okay, the class have agreed among themselves about their trip. Collective nouns are singular when the speaker is thinking about the group as a unit. The crowd made its way to the top of the hill. So basically what does it mean? It means collective noun basically वो होता है, collective मतलब इकट्ठा करना. तो ऐसी संज्ञाएं जिनको हम इकट्ठा करके ग्रुप में बोलते हैं, ठीक है. कलेक्टिव नाउन जैसे कि टीम, ग्रुप, क्राउड, क्लास. तो टीम क्या है? टीम आपकी बेसिकली प्लेयर्स को जो हम कंबाइन करते हैं, जब आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं या तो आपकी एक टीम बनती है, ठीक है. तो आपकी 11 प्लेयर्स की टीम बनी है. जितने भी प्लेयर्स की टीम बनती है किसी भी स्पोर्ट को खेलने के लिए, तो वो एक टीम होती है. वो खिलाड़ी अलग अलग स्किल लेवल उनका होता है. दे हैव देयर डिफरेंट स्किल लेवल एंड दे आर कलेक्टेड एंड दे आर जॉइंड टुगेदर एंड दैट इज डिनोटेड एज टीम, ठीक है. ग्रुप भी सिमिलरली समूह, ग्रुप को हिंदी में समूह कहते हैं. तो ग्रुप भी बेसिकली इसी तरीके से होता है. उसमें भी कोई आपको प्रोजेक्ट दिया गया या कोई आपको काम दिया जाता है. इफ समथिंग इज गिवन टू यू to complete that task in a given time period, so in that group what basically happens, the employees or the workers, they are given work according to their skill level, in which skill they are very much proficient. So they are given that task, that project to do that in a given limited time frame. Okay, so that group of that number of persons according to the skill levels is known as group, जिसको हम समूह बोलते हैं, ठीक है. क्राउड क्या होती है? क्राउड इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल. तो यू कैन सी क्राउड मतलब भीड़ भाड़. आपने देखा होगा व्हेन यू गो टू मार्केट या एनी शॉप, एनी मॉल, बेसिकली इन मार्केट एक्सेट्रा. सो व्हाट यू सी इन फेयर, जब आप मेले वेले में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो वहाँ पे क्राउड होती है. क्राउड मीन्स लोगों का समूह, जिसे हम कहते हैं भीड़ भाड़. तो क्राउड में क्या होता है? क्राउड में ये नहीं होता कि उसमें कि उसके स्किल लेवल के हिसाब से आपको उसकी ग्रुप बनाना है या उसकी आपको टीम बनानी है. उसमें क्राउड में होगा, उसमें हर तरह के लोग हो सकते हैं. उसमें छोटा बच्चा भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, मिडिल एज पर्सन भी हो सकते हैं. तो उसमें कोई भी लोग हो सकते हैं, ठीक है. तो वो क्राउड कहलाता है, यानी भीड़ भाड़. तो बेसिकली कहाँ होती है? कहीं आप फेयर मेले में गए, ठीक है, कहीं आप ऐसी जगह गए, मार्केट में गए, बाजार में गए, तो आपको भीड़ भाड़ मिलेगी, ठीक. फिर होता है क्लास. क्लास इज बेसिकली इट इज ए रैंक्ड टाइप सिस्टम. तो क्लास क्या होता है? एक तरह से रैंक बना दी जाती है. जैसे आपने स्कूल में देखा होगा कि एक क्लास होती है पर्टिकुलर, जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. जैसे बीकॉम के स्टूडेंट हो गए तो बीकॉम की अलग अलग क्लास बन गई, ठीक है. बीटेक के हो गए, बीसीए के हो गए, जो भी सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग उनकी अपनी एक अलग सब्जेक्ट की क्लास हो गई. तो बीकॉम के सब्जेक्ट अलग कोर्स पढ़ेंगे, बीकॉम के जो स्टूडेंट है वो अलग कोर्स पढ़ेंगे, तो उनकी अलग क्लास हो गई. बीटेक वाले अलग, क्योंकि उन्होंने अलग सब्जेक्ट में एनरोल किया है, तो उनके जो क्लास होगी वो अलग होगी. सिमिलरली बीसीए, बीबीए, सबका अलग अलग कोर्स है, अलग अलग कोर्स में एनरोलमेंट है, तो उनकी क्लासेस अलग होंगी, ठीक है. तो आप समझ गए होंगे. मे बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल. तो या तो ये सिंगुलर हो सकती है यानी एक वचनीय हो सकती है, या फिर ये प्लूरल यानी बहुवचनीय हो सकती है, ठीक है. दे आर प्लूरल व्हेन द स्पीकर इज थिंकिंग ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. तो दे आर प्लूरल, ये बहुवचनीय तब होते हैं when the speaker is thinking, जब स्पीकर यानी बोलने वाला जो अपने मुंह से बोलता है, is thinking of the individual, जब वो सोच रहा होता है of the individual, एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में. of the individual मतलब पर्टिकुलर बंदे के, पर्टिकुलर मेंबर्स के बारे में of the group. जो समूह में जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं, पर्टिकुलर जो लोग हैं उस समूह में, तो उनके बारे में जब वो सोच रहा होता है, ठीक है.
द क्लास हैव एग्रीड among themselves about their trip. Among I have written below because I forgot to wrote it down, so I mentioned here. Don't confuse it. Okay. The class have agreed themselves among themselves about their trip. So basically, what does it mean? This is a present perfect type sentence. So in this sentence, they are basically trying to say the class have agreed. Class ने agree कर लिया है, class ने सहमति दे दी है among themselves, आपस में मिलकर उन्हें सहमति दे दी है about their trip, अपने ट्रिप के बारे में. जो आपकी क्लास है, तो क्लास ने द क्लास हैव एग्रीड among themselves, क्लास ने आपस में सहमति दे दी है अपने ट्रिप के बारे में जाने के लिए. अपने ट्रिप के बारे में जो भी सोच विचार उन्होंने किया उसके बारे में उन्होंने मिलजुल के एक सहमति दे दी है. So basically it is a present perfect type sentence. Here you can see the is article here. Class is basically a noun. As I told you, it is a group of particular persons for which, for example, in this case they are trying to go on a trip. तो ट्रिप में क्या है कि वही लोग उनकी क्लास बनेगी जो ट्रिप पे जाएंगे. जो ट्रिप पे नहीं जाएंगे उनकी क्लास नहीं होगी. तो क्लास जो बनी है वो ट्रिप की बनी है. ट्रिप में कोई भी एज ग्रुप का मेंबर हो सकता है जो जाना चाहता है. ठीक है, तो ये हो गया क्लास. हैव एग्रीड, ये आपके क्या है, ये मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टाइप सेंटेंस है. एमंग मतलब आपस में. देमसेल्व्स ये आपका प्रोनाउन हो गया क्योंकि वही लोग ग्रुप के लोग हैं जो जाएंगे. अबाउट देयर ट्रिप, अपनी ट्रिप के बारे में. ट्रिप भी बेसिकली एक तरह से नाउन संज्ञा हो गया क्योंकि ट्रिप उन्होंने किसी चीज के बारे में सोचा है. वो कहीं भी ट्रिप में जा सकते हैं. उन्होंने सोचा कहीं घूमने जाएंगे तो किसी पर्टिकुलर ट्रिप का नाम उन्होंने सोच रखा होगा. ठीक है, द क्लास हैव एग्रीड अमंग देमसेल्व्स अबाउट देयर ट्रिप. जो क्लास है, जो समूह है लोगों का, उन्होंने बेसिकली एग्री कर लिया है या सोच लिया, समझ लिया, निर्णय ले लिया आपस में अबाउट देयर ट्रिप, अपनी ट्रिप के बारे में कि वे कहाँ पे जाना चाहते हैं. ठीक, ये सारी कंडीशन मैच कर रहा है जो मैंने डेफिनेशन में आपको बताई है. ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स आर सिंगुलर व्हेन द स्पीकर इज थिंकिंग अबाउट द ग्रुप एज ए यूनिट. सो जैसे कि कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, ऐसे संज्ञाएं जिसमें जो हम इकट्ठा करते हैं उनके पोटेंशियल के हिसाब से, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जैसे मैंने बताया, इकट्ठा करने वाली संज्ञा जो होती है आर सिंगुलर, ये सिंगुलर कहलाई जाती है, ये एक वचनीय कहलाई जाती है. व्हेन द स्पीकर इज थिंकिंग अबाउट द ग्रुप एज ए यूनिट, जब स्पीकर यानी बोलने वाला जो है वो सोच रहा होता है ग्रुप के बारे में, समूह के बारे में एज ए यूनिट की तरह, एक यूनिट की तरह. ठीक है, जो आपका ग्रुप है अगर उसके बारे में वो एक यूनिट की तरह सोच रहा है स्पीकर बोलने वाला, तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स. तो वो सिंगुलर हो जाती है, यानी एक वचनीय हो जाती है. ठीक है, एग्जाम्पल उदाहरण क्या हुआ, द क्राउड मेड इट्स वे टू द टॉप ऑफ द हिल. ठीक है, तो दिस सेंटेंस इज बेसिकली अ पास्ट टेंस रिलेटेड सेंटेंस बिकॉज इन दिस सेंटेंस हियर यू कैन सी द इज एन आर्टिकल. आर्टिकल आई विल एक्सप्लेन यू इन अनदर क्लासेस. क्राउड, जैसे मैंने बताया, क्राउड का मतलब होता है भीड़ भाड़, है ना, जहाँ पब्लिक का, लोगों का समूह, जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है तो उसको हम क्राउड बोलते हैं. तो जैसे मैंने बताया, क्राउड आपको भीड़ भाड़ मार्केट में मिलेगी सबसे ज़्यादा. ठीक है, हॉस्पिटल्स में मिल सकती है. ठीक है, कहीं पे कोई मेला लग रहा है, कोई फेयर लगा हुआ है, तो वहाँ आपको भीड़ भाड़ मिल सकती है. ठीक है, तो इस तरीके से कहीं अनाउंसमेंट हो रहा है किसी चीज़ के बारे में, एट दैट प्लेस यू कैन सी क्राउड ऑफ पीपल. ठीक है, द क्राउड मेड इट्स वे टू द टॉप ऑफ द हिल, मतलब जो क्राउड है उसने अपना रास्ता बना लिया, जो हिल थी, जो पहाड़ी थी, उसके टॉप पे जाकर उन्होंने अपना रास्ता बना लिया. ठीक है, द क्राउड मेड इट्स वे टू द टॉप ऑफ द हिल, जो आपकी हिल या पहाड़ी की चोटी है उसके टॉप पे, उसकी ऊंचाई पे जाके लोगों ने अपना एक रास्ता बना लिया. ठीक है, तो बेसिकली इट इज अ पास्ट टेंस रिलेटेड सेंटेंस एंड इट इज मीटिंग द क्राइटेरिया इन द अबव डेफिनेशन. ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं. कलेक्टिव नाउन क्या है, बेसिकली ऐसी संज्ञा है जिसमें हम लोगों को एक तरह से एक नाम देते हैं, उसको, लोगों का समूह जो होता है उसको हम एक नाम से उसको संबोधित करते हैं, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन यानी कलेक्टिव संज्ञा कहते हैं. जैसे मैंने बताया था, टीम, ग्रुप, क्राउड, क्लास. तो इसमें क्या है, टीम आपकी स्पोर्ट के रिगार्डिंग होगी, जिसमें जो भी स्पोर्ट आप खेलोगे, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, जो भी स्पोर्ट होगा, तो उसमें आप उसके जो क्या कहते हैं, टीम में आपका जो होता है, जिसकी जैसे खेलने की क्वालिटी होगी उसके हिसाब से वो टीम बनेगी. हर खिलाड़ी की अपनी अपनी वो होंगी, खूबियाँ होंगी, तो उस खूबियों को जब जोड़ के एक टीम बनेगी, 11 प्लेयर होगी, तो वो टीम कहलाती है, जो एक स्पोर्ट खेलने के लिए यूज में होती है. ग्रुप मैंने बताया था समूह होता है, इसमें लोगों का समूह बनता है. ठीक है, कोई भी ग्रुप कहीं भी बन सकता है, किसी को कहीं जाना है घूमने का, तो उन्होंने ग्रुप बनाया अपना, तो उस ग्रुप में वो लोग शामिल हो जाएंगे जो घूमने के लिए जाएंगे स्पेशली, तो वो किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, तो आपका ग्रुप हो जाएगा. क्राउड मैंने बताया था, क्राउड आपके खासकर मार्केट में भीड़ भाड़ आपको मिलेगी, मेले में भीड़ भाड़ मिल सकती है, कहीं कोई अनाउंसमेंट हो रहा है तो वहाँ पे आपको भीड़ भाड़ मिल सकती है, तो ये कहलाती है क्राउड. तो क्राउड में भी कोई एज ग्रुप का पर्सन नहीं होता, सभी तरह के लोग हो सकते हैं.
ठीक है। तो वो जब मिलके एक साथ होंगे तो उनको हम क्राउड कहेंगे, ठीक है। क्लास मैंने बताया था आपको, क्लास में पर्टिकुलरली उसी लोग टाइप के लोग होंगे जिनको जिस चीज़ से रिलेटेड काम करना है। जैसे आपके कॉलेज में होती है क्लास होगी, मैंने बताया बीकॉम की अलग क्लास है तो बीकॉम के बच्चे या स्टूडेंट वहीं पे होंगे, बीटेक की अलग क्लास होगी वो वहाँ होंगे, बीसीए के बच्चे उनकी अलग क्लास होगी तो वो वहाँ होंगे। तो उसी के रिगार्डिंग वो स्टूडेंट्स उस क्लास में होंगे और वो उसको हम बोलेंगे क्लास, ठीक है। मे भी आएगा सिंगुलर और प्लूरल, वो या तो सिंगुलर यानी एक वचनीय हो सकती है या फिर वो प्लूरल यानी बहुवचनीय हो सकती है, ठीक है। दे आर प्लूरल व्हेन द स्पीकर इज थिंकिंग ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो वो हमेशा बहुवचनीय होंगे व्हेन द स्पीकर, जब स्पीकर यानी बोलने वाला सोच रहा होगा ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, जो ग्रुप के जो समूह के इंडिविजुअल प्रत्येक जो मेंबर हैं उनके बारे में जब वो इंडिविजुअली सोच रहा होगा तो वो प्लूरल यानी बहुवचनीय होगा। जब स्पीकर उनके बारे में सोच रहा होगा हर इंडिविजुअल के बारे मेंबर के बारे में जो ग्रुप के हैं, जो उस ग्रुप में है, ठीक है। द क्लास हैव एग्रीड अमंग देमसेल्व्स अबाउट देयर ट्रिप। तो जैसे मैंने बताया ये एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जिसमें क्या है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टाइप सेंटेंस है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्लास हैव एग्रीड अमंग देमसेल्व्स। मैंने बताया जो क्लास है, जो समूह है, जो पर्टिकुलरली घूमने फिरने के जो एक ट्रिप बना रहे हैं लोग, तो उन्होंने क्या करा कि आपस में निर्णय ले लिया है अबाउट देयर ट्रिप, अपनी ट्रिप के बारे में, है ना। जैसे तो अब वो क्लास है तो क्लास में तो घूमने फिरने में सभी लोग होंगे, घूमना फिरना हर किसी को पसंद होता है, तो उसमें सभी लोग हैं तो वो क्लास बन गई। तो उन्होंने सोच लिया, निर्णय ले लिया आपस में कि उन्हें कहाँ पे ट्रिप पे जाना है, ठीक है। तो ये कंडीशन ऊपर की मैट कर रहा है, ठीक। कलेक्टिव नाउन्स आर सिंगुलर व्हेन द स्पीकर इज थिंकिंग अबाउट ग्रुप एज ए यूनिट। तो जैसे मैंने बताया कलेक्टिव जो नाउन होता है, जो इकट्ठा करने वाली जो संज्ञा है, आर सिंगुलर, वो एक वचनीय ही होती है। व्हेन द स्पीकर इज थिंकिंग, जब स्पीकर बोलने वाला सोच रहा होता है अबाउट द ग्रुप, उस समूह के बारे में एज ए यूनिट की तरह, जब वो यूनिट की तरह, एक यूनिट की तरह उस ग्रुप को समझेगा तो क्या होगा कि कलेक्टिव नाउन्स आपका सिंगुलर एक वचनीय होगा, और जब स्पीकर उसको सोचेगा ग्रुप को एज ए यूनिट की तरह, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या था, द क्राउड मेड इट्स वे टू द टॉप ऑफ द हिल। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टाइप सेंटेंस है, ठीक है। बेसिकली इट इज अ पास्ट टेंस रिलेटेड सेंटेंस है, भूतकाल से रिलेटेड सेंटेंस है, क्योंकि इसमें मेड हो गया, ये चीज हो चुकी है। तो क्राउड क्या है, मैंने बताया क्राउड उसको नाम दिया जाता है जहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों का समूह जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा होगी तो उसको हम क्राउड बोलेंगे। तो क्राउड आपको हर जगह मिल सकती है, मैंने बताया मार्केट में मिलती है भीड़ भाड़, ठीक। आपको कहीं अनाउंसमेंट हो रहा है वहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। हॉस्पिटल्स हो गए, मेला हो गया, वहाँ आपको भीड़ भाड़ लोगों की मिल सकती है, ठीक है। द क्राउड मेड इट्स वे, तो क्राउड ने अपना एक रास्ता बना लिया टू द टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ों की जो चोटी है उस पर जाने के लिए क्राउड ने अपना एक रास्ता बना लिया है, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस रिलेटेड सेंटेंस था और ये अबव डेफिनेशन को कवर कर रहा था। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक बिहेवियर ऑफ प्रोनाउंस एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस इज कंप्लीटेड टुडे, इट हैज बीन कंप्लीटेड। अब ये पूर्ण हो चुका है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम आगे टॉपिक को, दो नए टॉपिक को समझते हैं, ठीक। अब आते हैं हम एडजेक्टिव में। तो एडजेक्टिव क्या होता है फ्रेंड्स, बेसिकली इसे हिंदी में हम विशेषण बोलते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो बेसिकली क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम या नाउन और प्रोनाउन की विशेषता या उनकी खूबी या उनकी क्वालिटीज बताते हैं, तो उनको हम एडजेक्टिव यानी विशेषण बोलते हैं, ठीक है। द बेसिक रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स, तो एडजेक्टिव्स के बेसिक रूल क्या होते हैं, उनके मुख्य रूप से क्या उनके नियम होते हैं एडजेक्टिव यानी विशेषण के, तो उसे जानते हैं, ठीक है। पहला है एडजेक्टिव्स मॉडिफाई डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस। टू मॉडिफाई मीन्स टू चेंज इन सम वे। तो बेसिकली एडजेक्टिव यानी विशेषण क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो मैंने बताया विशेषण बेसिकली किसी चीज को मॉडिफाई करना, उसको आगे बढ़ाना, या डिस्क्राइब मतलब उसको समझाने का प्रयास करना, खासकर संज्ञाओं को, एंड प्रोनाउंस आपके सर्वनामों को, ठीक है। टू मॉडिफाई मीन्स टू चेंज इन सम वे। तो मॉडिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी प्रकार से उसमें कोई चेंज लाना, उसमें कोई बदलाव लाने का प्रयास करना, ठीक है। समय के साथ हम भी चेंजेस आते हैं, हर समय के साथ हर चीज चेंज होती है, अपडेट आते हैं, तो इसी तरह इसमें भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो बेसिक रूल यही है, एडजेक्टिव यानी विशेषण मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है नाउन्स एंड प्रोनाउंस। तो डिस्क्राइब करना, उसको विस्तार से बताना, नाउन्स यानी सर्वनाम संज्ञा के बारे में, और सर्वनाम एंड प्रोनाउंस एंड सर्वनाम के बारे में, ठीक है।
टू मॉडिफाई मीन्स, मॉडिफाई मतलब उसको मॉडिफाई करने का मतलब बेसिकली ये होता है टू चेंज इन सम वे, किसी भी तरीके से उसमें चेंज यानी बदलाव लाने का प्रयास करना, ठीक है। तो इसको हम आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द जनरल इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट 58 in which I tried to explain you about behavior of pronouns. This topic is completed today, and I also told you about little bit of about adjective. This we are going to continue in upcoming class. So students, kindly try to read it, practice it, try to understand it, and try to use these sentences in your English language when you try to speak with another person. So ultimately what will happen, your confidence will boost up, your personality will groom, and ultimately you will become a perfect and fluent English speaker in front of another person. So students, thanks for your valuable and precious time. Have a nice day.